एक कस्बे में रहने वाला एक युवक अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। न चाहते हुए भी उसके दिमाग में हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता था। जब वह कोई काम करता तो उसके हाथ, पैर और शरीर तो काम करते रहते, लेकिन उसकी सारी परेशानियां उसके दिमाग में पहले हुई किसी घटना के विचारों में खो जाती। उसने अपने भविष्य के बारे में कल्पनाएं करने की आदत बना ली थी। वह अक्सर सोचता कि एक दिन मैं यह करूंगा, वह करूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल व्यक्ति बनूंगा। वह अक्सर अपने भविष्य के बारे में व्यावहारिक सीमाओं से परे सोचता रहता और उन कल्पनाओं में वह हमेशा दूसरों के सामने खुद को एक महापुरुष के रूप में पेश करता। जब वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो वह खुद को कहानी के महापुरुष की जगह पर रख देता और अपने विचारों में वह वही वीरतापूर्ण और बहादुरी भरा काम करने की कोशिश करता जो उस कहानी के महापुरुष ने किया है। वह अक्सर अपने विचारों में यह सोचता था कि एक दिन वह एक असाधारण व्यक्ति बन जाएगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा और जिसे आम लोगों द्वारा सम्मान दिया जाएगा। वह एक बहुत ही खूबसूरत और सम्मानित युवती से शादी करेगा और एक खुशहाल जीवन जिएगा। वह लंबे समय तक ऐसा ही सोचता रहा। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा। हालांकि आज तक वह ऐसा नहीं कर पाया। कोई अलौकिक घटना नहीं घटी। सच तो यह है कि समय के साथ साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी और इसका मुख्य कारण उसका मेहनत न करना यानी काम न करना था। उसके सपने बड़े बड़े थे और वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता था, लेकिन उसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का कोई ठोस तरीका कभी नहीं मिला। उसने कभी खुद को मेहनत करने के लिए राजी नहीं किया। फिर नतीजा यह हुआ कि अब उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई, लेकिन आज तक उसने किसी सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा था। तो अब उस व्यक्ति को भी लगने लगा कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है, जिसे लेकर वह पहले अपने विचारों पर विचार करके खुश रहता था और वास्तव में उसने कभी उन विचारों को पूरा करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग व्यर्थ के विचारों से भरा हुआ था और वह बहुत प्रयास करने के बाद भी शांति से नहीं जी रहा था। सच में नहीं, वह इस आदत को छोड़ नहीं सकता था। वह अपने विचारों के दायरे में रहने का आनंद भी ले रहा था, लेकिन जब वह अपने विचारों से बाहर आया और देखा कि क्या हो रहा है तो वह इसे छोड़ नहीं सका। जब वह हर चीज के बारे में सोचता है तो वह दुखी हो जाता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और कड़वाहट का कारण बन गई। अब वह अपने प्रियजनों से ज्यादा बात नहीं करता। वह दिन प्रतिदिन चुप और दुखी रहने लगा। एक बार ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक साथी उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध धर्मगुरु आए हुए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे कम से कम एक बार मिलना चाहिए। वह तुम्हारी चिंता का समाधान कर सकते हैं। अपने साथी की बात सुनकर वह युवक खुश हो जाता है और बौद्ध धर्मगुरु से मिलने चला जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध धर्मगुरु के पास पहुंचता है, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ था। वह बौद्ध धर्मगुरु को छोड़कर उसके सामने बैठ जाता है। वह अपनी सारी चिंताएं बताने लगता है और कहता है, सर, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है। अक्सर व्यर्थ के विचार मेरे पास दौड़ते रहते हैं। वैसे भी जब मैं कोई काम कर रहा होता हूं तो मेरा मन अतीत या भविष्य के बारे में किसी विचार में खोया रहता है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, वह मेरी बात नहीं सुनते। मैं अपने बेचैन मन को शांत नहीं कर पाता। मुझे इसे साफ करना है, मुझे इसे शुद्ध करना है, मुझे इसे केंद्रित करना है, जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूं। सर, मैं आपके पास असाधारण धारणाएं लेकर आया हूं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस युवक की सभी बातों को ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध धर्मगुरु ने कहा, जीवन तभी आनंदमय होगा और मन तभी शांत होगा जब तुम अपनी गलतियां करना छोड़ दोगे। तुम क्या गलतियां कर रहे हो और अपने मन को कैसे साफ करो, आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा, इसीलिए ध्यान से सुनो। मुख्य गलती पर्याप्त आराम न मिलना है। पर्याप्त आराम न मिलना शरीर और मस्तिष्क को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है।
अगर आपको पर्याप्त आराम नहीं मिलता है तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। आपको तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होना और चेहरे पर चमक जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसके अलावा कम आराम से मस्तिष्क पर भी बुरा असर पड़ता है। समस्याओं से निपटने की हमारी क्षमता कम हो जाती है और दिमाग को सापेक्ष समीक्षा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लगातार कम से कम 5 से 6 घंटे गहरी नींद लेना जरूरी है। आराम हमारे जीवन के लिए जरूरी है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक तरीका है। लगातार पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में और सुधार होता है। आराम की प्रकृति पर काम करता है। हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या में आराम का अहम स्थान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत देता है। अगर किसी अज्ञात कारण से आपको पर्याप्त आराम नहीं मिल रहा है तो इसका आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। जहां तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, आराम की कमी आपकी शारीरिक क्षमता को कम कर सकती है क्योंकि आराम के दौरान हमारा शरीर स्थिर और शुद्ध होता है और इसकी ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। लगातार आराम की कमी की वजह से मानसिक संतुष्टि कम होने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होने लगती है। यह एक भूल है और मानसिक शक्ति को प्रभावित कर सकती है। दूसरी गलती यह है कि भोजन की मात्रा और प्रकृति पर ध्यान न दें। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप न खा सकें, और वह भी किसी भी मात्रा में। कुछ लोगों को तीखा और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें अतिरिक्त मैदा, चीनी और तेल से बनी चीजें खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वे अपने दैनिक जीवन में अपने भोजन को सीमित कर दें तो जीवन में क्या बचेगा, जीवन का मजा ही क्या है। मानो इंसान इस दुनिया में सिर्फ खाने के लिए ही पैदा हुआ है। कुछ लोगों को लगातार खाने की आदत होती है। वे तब भी खाते रहते हैं जब उन्हें भूख नहीं लगती। किसी भी चीज को पेट में ऐसे रखते हैं जैसे वह पेट न होकर कूड़ेदान हो। कुछ भी खाने से शरीर का वजन तो बढ़ता ही है, साथ ही मानसिक शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। इसे खाने से शरीर का वजन बढ़ता है और कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। तीसरी गलती है बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी और इसमें रुकने का एहसास होना जायज नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, रुक जाइए। अगर आप दौड़ते रहेंगे तो आप गिर सकते हैं और फिर कभी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए जिंदगी की भाग दौड़ के बीच अपने लिए कुछ जगह बनाइए। खुद को समय दें और समझने की कोशिश करें कि आपको क्या संतुष्टि देता है, आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है। खुद का आकलन करें और खुद को जानने की कोशिश करें और देखें कि जब आप कोई काम करते हैं तो आप अंदर से शांत और तरोताजा महसूस करते हैं। फिर उस समय बहुत ही कम समय में आपको उसी काम में अच्छे नतीजे मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप लगातार भागते रहेंगे तो आप पाएंगे कि हर काम को करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ऊर्जा लगती है, लेकिन आप अंदर से खुश महसूस नहीं करते। इसलिए इतना भागने की जरूरत है। प्रतिस्पर्धा की भावना व्यक्ति में बचपन से ही उसके आसपास के माहौल और उसके माता पिता के द्वारा पैदा की जाती है। इसलिए इतना भागने की जरूरत है। जीवन को शांति से और संयमित रहकर जिया जा सकता है। सरल प्रयासों से भी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। चौथा, अपनी एक ऐसी लगातार बुरी आदत को पहचानें और उसे अपने जीवन से पूरी तरह से खत्म कर दें जो आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई बुरी आदत होती है जो उसे सबसे ज्यादा दुख देती है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती या पीछे खींचती है। एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है, वह समय के साथ पीछे हटना शुरू कर देता है। अब प्रवृत्ति किसी भी तरह से हो सकती है, जैसे काम को रोकने की प्रवृत्ति, अधिक सोचने की प्रवृत्ति, तनाव या संघर्ष करने की प्रवृत्ति। जो भी प्रवृत्ति आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो उस बिंदु पर इसे पहचानें और आज से ही इसे और विकसित करने का प्रयास करना शुरू करें। इस तथ्य के बावजूद कि प्रवृत्तियों के साथ प्रगति करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आत्मविश्वास और लचीलापन है तो बहुत बड़ा बदलाव संभव है।
और यदि आप लगातार प्रयास करते हैं तो यह आपकी नई प्रवृत्ति बन जाएगी और पुरानी प्रवृत्ति अपने आप गायब हो जाएगी। 5वीं गलती, जरूरत से ज्यादा प्रतिबद्धताएं करना है। आपको प्रतिबद्धता रखनी चाहिए और आपको अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहना चाहिए। जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं, उनके बारे में आम जनता में अलग ही सम्मान होता है। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हम दूसरों की हर बात पर हाँ कहें। हमेशा उनकी नजरों में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। हमें इनकार करना भी आना चाहिए। जितना हो सके उतना वादा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमता से परे जाकर किसी को कुछ बोलेंगे तो आप खुद पर दबाव महसूस करेंगे। आप दबाव से भर जाएंगे और सामने वाले के सामने आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाएंगे। दूसरों के लिए बेमतलब की उम्मीदें भी आपके साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन जब आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो आप उन्हें संतुष्ट करने के लिए खुद पर दबाव डालेंगे या दूसरों के सामने खुद को बुरा साबित करेंगे, जो बाद में आपके अंदर और भी ज्यादा दबाव बनाएगा। इसलिए जितना हो सके और जितना आपके लिए आसान हो उतना करें। फिर देखें कि रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी शांति आती है। 6ठी गलती है खुद को अंदर से दोषी मानना। दूसरों की तुलना में खुद को कमजोर और घटिया महसूस करना। अगर आपको खुद के बारे में बुरा भला कहने की आदत है और आप हमेशा खुद में कमियां ढूंढते रहते हैं, अगर आप खुद को हमेशा बुरा भला कहते रहते हैं तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आप खुद के लिए काफी हैं। अगर आपको खुद की आलोचना करने की आदत है तो आज ही इसे छोड़ दें। ऐसा करके तुमने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। खुद से प्यार करो, उसकी कद्र करो और उसे स्वीकार करो। अपने बारे में खुलकर बात करो। अगर तुमने कोई गलती की है तो खुद को समझाओ कि अच्छा हुआ कि मैंने इस गलती को समझ लिया। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कोई गलती हो जाए तो खुद को दोष देना और खुद की निंदा करना बंद नहीं करना चाहिए। सम्मान में गिरने की बजाय गलती से सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि खुद के बारे में सोचना खुद को ऐसी जंजीरों में बांधता है, फिर उसे तोड़ा नहीं जा सकता और मानसिक रूप से वहीं रहता है और संघर्ष करता है और सहता है। इसलिए अगर खुद के बारे में बुरा बोलना तुम्हारे अंदर है तो उसे जल्द से जल्द छोड़ दो। वाकई तब जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। 7वीं गलती, दिमाग को भूतकाल की बुरी यादों और नकारात्मक विचारों से भरा रखना। भूतकाल में घटी किसी बुरी बात की बुरी यादें दिमाग में संजो कर रखती हैं। बहुत समय पहले किसी ने कोई नकारात्मक विचार व्यक्त किया था, फिर भी उसकी बातें दिमाग में प्यारी लगती हैं। आप कुछ कामों में असफल रहे हैं, लेकिन उसके प्रति आपका नजरिया खराब है। जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर इतना बोझ और नकारात्मक विचार रखता है तो वह शांत और प्रसन्न कैसे रह सकता है। इसलिए अपने दिमाग और मन को शुद्ध करें और अपने शरीर से लाभ उठाएं। शरीर खुद को हर रोज साफ करता है। जब आप सुबह उठते हैं तो अपने अंदर की सारी गंदगी पेशाब और मल के जरिए बाहर निकाल देता है। इसी तरह अपने दिमाग से भी हर रोज गंदगी को हटा दें। हर रोज सोने से पहले अपने और दूसरों के अंदर के सारे कलह, द्वेष और शिकायतों को खत्म कर दें। इसके साथ ही हर रोज समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। आपका जीवन बेहद आनंदमय हो जाएगा। 8वीं गलती है बेतुकी धारणाएं रखना। धारणाएं रखना मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन जब धारणाएं हास्यास्पद और अत्यधिक हो जाती हैं तो यह आम तौर पर हमें दबाव में रखती है। यह हमें दूसरों से लड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर हम अपने जीवन से निराश होने लगते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में और भी बुरी चीजें देखने लगते हैं। शायद हमारी इच्छाएं कभी पूरी ना हों। हम अपने सिर पर अधूरी इच्छाओं की चिंता करते हैं और ऐसा महसूस होने लगता है कि हम इस तनाव के नीचे दबे जा रहे हैं। हम जीवन से निराश महसूस करते हैं। कुछ हासिल करने की चाहत न होना, अच्छे संबंध बनाने की चाहत न होना, अच्छा खाना खाने की चाहत न होना, कहीं घूमने जाने की चाहत न होना। हम अपने आसपास पूरा दबाव और परेशानी का माहौल बना लेते हैं। इसलिए बेतुकी और बेतुकी धारणाएं रखना बहुत गलत है। आमतौर पर उचित और निष्पक्ष धारणाएं रखें और हमेशा स्वीकार करें कि इन व्यावहारिक धारणाओं के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं।
कई बार काम खत्म भी नहीं होता। जब वह खत्म हो जाता है और कई बार सामान्य बात आज नहीं हो पाती, कल हो जाती है, जो कल नहीं हो पाती परसों हो जाती है। दुनिया भरोसे पर टिकी है। फिर भी खुद को तनाव में न डालें और जो हो रहा है उसके बारे में न सोचें। नई गलती है। शांत और स्थिर रहना बुरे लोगों या बुरे संबंधों से बचने का विकल्प न होना। अगर कोई रिश्ता है तो वह अच्छा होना चाहिए, जिसमें प्यार, देखभाल और सम्मान हो। लेकिन अगर आप किसी बचकाने और चालाक व्यक्ति के साथ जुड़े हैं जो आपके लिए दिन प्रतिदिन सिरदर्द है, रिश्ते में गुस्सा और दबाव चलता रहता है, आपको खुद पर बहुत दबाव डालने की जरूरत है। आप में रहते हैं डर और सिर्फ द्वेष आपके अंदर रहता है। इसलिए ऐसे संबंधों से दूर रहें। इनका न होना ही बेहतर है। अकेले रहना कितना अच्छा है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो, अगर लगातार दिमागी दर्द होता रहे तो जिंदगी तबाह हो जाती है। अगर उनसे ऐसे करीबी रिश्ते हैं जिन्हें पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, तो ऐसी स्थिति में रिश्तों को सीमित कर दीजिए और अपने जीवन से उन लोगों को निकाल दीजिए जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में शांति पा सकते हैं। इतना कहने के बाद बौद्ध धर्म गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर कहा कि ये कुछ गलतियां थीं। अगर आप इन्हें सुधार लेंगे तो आपका जीवन फिर से शांति और आनंद से भर जाएगा। इतना कहकर उस लड़के ने बहुत बहुत धन्यवाद कहा और चला गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।